प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, ध्यान की एक बहुत ही अद्भुत विधि पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। ऐसी विधि जो सुनने में तो आपको मजाक लगेगा, हंसी लगेगी, लेकिन आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला देगी। यह विधि उन मित्रों के लिए है जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान की गहराइयों में नहीं जा पा रहे हैं। मन शांत नहीं हो पाता है, विचार शांत नहीं हो पाते हैं, विचार ठहरते नहीं हैं, विचार भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं। जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, कभी यहाँ खुजली होने लगती है, कभी यहाँ चींटी काटने लगती है। मन कहता है ये क्या कर रहे हो, उठो। मतलब इस तरह की जो मन की बदमाशियाँ हैं, जो ध्यान में आपको गहरे उतरने नहीं देती हैं। अभी तक आप पूर्ण स्वस्थ थे, अब सर में दर्द होने लगा, कभी आपका पैर सो गया, हाथ पैर शून्य हो गए, मन घबराहट पैदा करेगा। पैर शून्य हो गया, पैर तो रहा ही नहीं। अनेकों प्रकार की स्थितियां ध्यान में बनती हैं। कहीं दर्द होने लगेगा, अभी तक खांसी नहीं थी, खांसी होने लगेगी। कहीं शरीर में बिल्कुल भी खुजली नहीं है, खुजली होने लगेगी। नाहक खुजली शुरू हो जाएगी। कहीं भी आपका मन कहेगा कि खुजलाओ उसको, और जैसे ही एक बार आपने खुजलाया कि वह खुजली बढ़ती चली जाएगी। खुजली का नियम है कि जितना उसको खुजलाओ उतनी वह बढ़ती है फिर। तो ऐसी अवस्था जिन मित्रों की है, केवल उन मित्रों के लिए ही यह विधि है जो ध्यान तो करते हैं, ध्यान में जाते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, लेकिन ध्यान में कभी उतर नहीं पाते हैं। मन शांत नहीं होता, विचार शांत नहीं होते, मन ध्यान में उतरने देता नहीं। क्या करें मित्रों? इस मन को थका दो। मन को थकाने की ही विधि है यह। कैसे थकाओगे? यह मन अनेकों प्रकार के विचारों से भरा है, और जितने भी विचारों से यह भरा है, या जितने भी ये नए विचार निर्मित करता है, यह कुछ चीज़ों के साथ इसका एसोसिएशन हो रखा है। जैसे आपकी भाषा के साथ इसका एसोसिएशन हो रखा है। जितना भी ज्ञान आपने कहीं से भी अर्जित किया है, उसके साथ इसका एसोसिएशन हो रखा है। उन्हीं में से तो ये विचार उत्पन्न करता है, जो भी आपने कहीं पढ़ा, किसी से सुना, जाना, या जो आपकी भाषा है, इसके एसोसिएशन हो रखे हैं आपकी आदतों से। हमारी भाषा भी तो हमारी आदत ही है। हम बचपन से जहाँ पैदा होते हैं, हम उस भाषा को सीख लेते हैं, वो हमारी आदत का हिस्सा हो जाती है। फिर हमें सोचना भी नहीं पड़ता, हम उस भाषा में ही जीते हैं। जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है, कुछ दिन उसको अभ्यस्त होने में लगते हैं, उसके बाद जब गाड़ी रोकनी होती है तो ऑटोमेटिक एक्सीलरेटर से पैर उठता है और ब्रेक पेडल पे चला जाता है। उसको ले जाना भी नहीं पड़ता, यंत्रवत सब होने लगता है। ऑटोमेटिक पैर एक्सीलरेटर से उठेगा और ब्रेक पेडल पे चला जाएगा। तो ये सब यंत्रवत हो गया है मन के लिए। आपकी आदतें चूंकि उसके साथ जुड़ गई हैं, और जो भी आप करेंगे, जिस भी ध्यान की विधि से आप गुजरेंगे, वह आपकी भाषा में ही होगी। आप उस ध्यान की विधि को पहले कहीं सीखे होंगे, उस पर विचार किए होंगे, किसी ने आपको समझाया होगा। तो मन उसमें भी, मन बहुत सूक्ष्म है, मन उसमें भी एक विचार निर्मित कर देगा। मन की अवस्था वैसी है जैसे एक फूल, आपके गमले में एक पौधा और उसके ऊपर एक फूल खिला। जब वह मुरझाता है, उसकी एक एक पंखुड़ियाँ झर झर के नीचे गिरनी शुरू होती है। फूल पूरा टूट के नहीं गिरता कभी पौधे से, उसकी एक एक पंखुड़ियाँ झर झर के गिरना शुरू होती है, और एक समय आ जाता है जब वह पूरी तरह झड़ जाता है। सिर्फ उसका डंठल बचता है, सारा फूल गायब हो जाता है, एक एक पंखुड़ी उसके नीचे गिर जाती है। लेकिन उस फूल की जो सुगंध है, वह दूर दिवंगत तक यात्रा पे निकल जाती है। वह तो सूक्ष्म है। फूल की जो सुगंध है वह तो सूक्ष्म है। फूल डाली से गुथा ही झर गया, घूम आई गंध भर संसार में। उसकी जो गंध है, उसकी जो खुशबू है, वह पूरे संसार के भ्रमण में निकल जाती है। लेकिन फूल उसी पेड़ के नीचे वहीं झर के गिर जाता है। तो आपका जो यह मन है, यह उस फूल की गंध के माफिक है। यह बहुत सूक्ष्म है। जैसे उस फूल की सूक्ष्म गंध का
पता भी नहीं चला वो कब उड़ गई और कितनी दूर तक की उसने यात्रा कर ली। वैसे ही आपका मन है, बहुत सूक्ष्म है, ये हर चीज में से एक नया विचार निर्मित कर लेता है। तो फिर कैसे निपटें इससे? इससे निपटने का एक बहुत अच्छा संसाधन है। मैं इस विधि से गुजरा हूं आज से 30-35 साल पहले। अपने अनुभव की ही बात आज तक मैंने की है, अपने अनुभव की ही बात मैं आज करूंगा और भविष्य में भी करूंगा। मुझे इससे लाभ मिला था। क्या करें कि अनर्गल कुछ भी बोलना शुरू कर दें, क्योंकि वैसा कर्त करें जिस कर्त के साथ मन का एसोसिएशन कभी ना रहा हो। अब इस मन के लिए बड़ी बेचैनी हो जाएगी जब आप अनर्गल कुछ करना शुरू कर देंगे जिसके साथ मन का एसोसिएशन नहीं। तो इस मन की एक आदत और है, जैसे उस फूल की जो गंध है वह कहीं ठहरती नहीं है, वह निरंतर यात्रा में रहती है, वैसे यह मन भी कुछ देर प्रतीक्षा करेगा, उसके बाद यह गायब हो जाएगा। अमनीय अवस्था आ जाएगी, आपकी निर्विचार अवस्था आ जाएगी। और ध्यान के लिए निर्विचार अवस्था ही तो अनिवार्य है। सारे ध्यान की विधियों की प्रक्रिया क्या है? आपको निर्विचारता में लाना। जब आप बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं तभी तो ध्यान में ऑटोमेटिक आपका प्रवेश होता है। हम कहते हैं ना कि मैं ध्यान करने जा रहा हूं, ध्यान आप कभी भी नहीं कर सकते। ध्यान आपके किए कभी हो ही नहीं सकता। आप केवल इतना कर सकते हैं कि आप एक बैठने का अपना साधन बना लें, आप बहुत देर तक बैठने का अभ्यास कर लें और आप अपने मन को किसी भी प्रकार से शांत कर लें। जब ये दो घटना घटेंगी, आप अधिक देर तक बिना किसी तनाव के बैठ पाएं और मन आपका शांत हो जाए। इन दो घटनाओं के घटते ही तीसरी घटना ऑटोमेटिक घटेगी, वह है ध्यान। ऑटोमेटिक आपका ध्यान में प्रवेश होगा। एक प्रकार से हम गलत कहते हैं कि मैं ध्यान करने जा रहा हूं, या मैं आपको कह रहा हूं कि मैं एक ध्यान की विधि पे बात कर रहा हूं। कोई ध्यान की विधि होती नहीं। ध्यान तो स्वयं से घटता है। ध्यान तो ऐसा समझें कि परमात्मा का प्रसाद है। कुछ तैयारियां हमें करनी पड़ती हैं, जैसे ही हम वह तैयारी पूरी कर लेते हैं परमात्मा की तरफ से हमें प्रसाद रूप में ध्यान मिल जाता है। जितनी गहन हमारी तैयारी होती है उतना ही गहन हमें ध्यान घटने लग जाता है। तो अनर्गल कुछ भी बोलना शुरू करें, जैसे कुछ भी जो आपकी भाषा से ना जुड़ा हो, जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकलता हो, वैसा कुछ भी 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, बस निरंतर, और कुछ ना करें। अपने उस स्थान पे आ जाएं जहां आप बैठ के ध्यान करते हैं, पालथी मार के जैसे हमेशा बैठते हैं वैसे बैठ जाएं और अनर्गल प्रलाप करें। कुछ भी अनर्गल, कुछ भी। मित्रों, है तो ये थोड़ा सा मजाकी है, लेकिन बहुत अद्भुत विधि है। आपका मन गायब हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में आप देखेंगे कि मन नाम की कोई चीज ही नहीं बची, कोई विचार नहीं बचा। सारे विचारों से आप मुक्त हो गए, आमनीय अवस्था में उपलब्ध हो गए। जिस आमनीय अवस्था के लिए, जिस निर्विचार अवस्था के लिए ना जाने कितने प्रकार की साधनाएं लोग करते हैं और कितने दिनों तक करते हैं, सालों, 10 साल, 20 साल, किसी का तो जीवन बीत जाता है और आमनीय अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पाता है। और जब तक आमनीय अवस्था को हम उपलब्ध ना होंगे तब तक तो हमारे जीवन में ध्यान घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम तो शरीर की शून्यता को ही ध्यान समझ लेते हैं। जब हम शांत बैठते हैं, शरीर शून्य हो जाता है, भीतर कुछ कुछ हलन चलन होने लगती है, कुछ प्रकाश की किरणें दिखाई देने लगती है और हम सोचते हैं कि आज हमें ध्यान घटा, आज पीला रंग दिखा, आज नीला दिखा, आज भगवान शिव दिखे, आज कृष्ण दिखे, और फिर हम उसको समझ लेते हैं कि आज ध्यान घट गया और हम रोज ऐसा कर लेते हैं। नहीं, ध्यान जब घटेगा ना नीला रंग दिखेगा, ना पीला, ना कोई कृष्ण भगवान दिखेंगे, ना भगवान भोलेनाथ दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। आप शून्य में धीरे धीरे प्रवेश करते चले जाएंगे और एक समय आएगा फिर जब आप इन सब को देख पाएंगे, भगवान कृष्ण को भी देख पाएंगे और भगवान भोलेनाथ को भी देख पाएंगे। उन आकृतियों में नहीं देख पाएंगे जिन आकृतियों में आपने मूर्ति बना के अपने घर में टांगी हुई है। उनकी आकृतियां अलग होंगी, उनके अनुभव होंगे आपके, आप उनको अनुभव कर पाएंगे, आप उनके चरणों में अपना शीश नवा पाएंगे, उनके आशीर्वाद आप ग्रहण कर पाएंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण विधि है मित्रों।
अनर्गल परलाप करें 10-15 मिनट, फिर बंद हो जाए, शांत हो जाए, मन आपका कतई शांत हो गया, उसके बाद जो होता है होने दे। फिर क्या होगा, फिर ध्यान में प्रवेश होगा, ऑटोमेटिक होगा, वो तो आपको करना नहीं है। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।